चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर की बहुत सारी खबरों के बीच यहां पर जब हम आपके पास आ रहे हैं तो सीधे उस सबसे बड़े बयान के साथ में आ रहे हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी सीधे निशाना लगाते हैं पाकिस्तान की तरफ और कहते हैं बिना नाम लिए हुए ही बिहार की धरती से कि 140 करोड़ देश की जनता ये अब चाहती है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद से अब निपटना होगा। वक्त आ गया है उन्हें मिट्टी में मिलाने का। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देखा हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े और तीखे शब्दों में कह रहे थे कि किस तरह से बची कुची धरती भी आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। मोदी ये बात केवल कह नहीं रहे थे। चंद घंटे पहले जब एयरपोर्ट पर थे और फ्लाइट से अपने गाड़ी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, जब उनका जवान उन्हें गाड़ी की तरफ ले जा रहा था तो वो अपनी गाड़ी में बैठने से पहले जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीर है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री न केवल अपनी एयरक्राफ्ट से उतरकर गाड़ी पर नहीं बैठते हैं बल्कि एक अलग व्यक्ति को बुला करके उससे चर्चा करते हैं। कौन है ये व्यक्ति? दरअसल ये व्यक्ति हैं देश के सुरक्षा सलाहकार, यानी वो नाम
जो भारत के लिए जेम्स बॉन्ड की तरह पर काम करता है, यानी अजीत डोभाल। तो दरअसल अजीत डोभाल हैं कौन, अब हम ये भी जान लेते हैं। दरअसल अजीत डोभाल, सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत डोभाल वो व्यक्ति हैं जो इस देश में NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में काम करते हैं। अजीत डोभाल से भारत के प्रधानमंत्री ने आखिर कौन सी गुप्त मंत्रणा की, वो भी एयरक्राफ्ट से उतरते ही। आखिर ऐसी कौन सी बात थी, उसी का एक छोटा सा अंश हमने आपको पहले दिखाया, जो अब से पहले भारत के प्रधानमंत्री बिहार की धरती से ललकार रहे थे उन्हें, जो आतंकी थे। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार अजीत डोभाल हैं कौन, और पाकिस्तान और भारत के बीच यदि कभी कोई स्ट्राइक की बात होती है, इससे पहले की भी जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें किस तरह की भूमिका है, और दरअसल अजीत डोभाल है कौन, पहले यह समझ लीजिए। अजीत डोभाल के पास मोदी सरकार में नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा है। वे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एक जासूस और अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनकी पहचान रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अखबारों और सोशल मीडिया में उनकी खासी चर्चा रही है। भारत की सुरक्षा से जुड़े कई कामयाब ऑपरेशन के पीछे डोभाल का दिमाग माना जाता है। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। अगर यूं कहें कि अजीत डोभाल इस सरकार के या मोदी के जेम्स बॉन्ड हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। देश के इस जेम्स बॉन्ड के बारे में जानना दिलचस्प होगा। कुछ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डोभाल पाकिस्तान में 7 सालों तक बतौर अंडरकवर एजेंट काम कर चुके हैं। वे पाकिस्तान में एक मुस्लिम आदमी बनकर रहे और अपने मिशन के दौरान स्थानीय लोगों से दोस्ती की, उनसे कई अहम जानकारियां जुटाई और अपने देश भेजी थी। इस दौरान अजीत डोभाल मस्जिदों में भी जाते थे। कई खतरनाक ऑपरेशन में शामिल होने के चलते ही अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड सरीका जासूस माना जाता है। डोभाल को पाकिस्तान में एक बार फिर एक स्थानीय व्यक्ति ने पहचान लिया था कि वह एक हिंदू है। दरअसल अजीत डोभाल के कान छिदे हुए थे। इसके बाद डोभाल ने अपनी यह पहचान छिपाने के लिए अपने कानों की सर्जरी कराई थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला, तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा, हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं किया। खैर, उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। इसके अलावा पंजाब में उग्रवाद के दौरान भी अजीत डोभाल स्वर्ण मंदिर में मौजूद आतंकियों के साथ संपर्क किया, उनसे बात की। डोभाल ने आतंकियों को यह यकीन दिलाया था कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट है, जिसके बाद उग्रवादी अजीत डोभाल को ISI का एजेंट समझकर जो जानकारी देते थे, उसे डोभाल भारतीय खुफिया एजेंसियों को दे देते थे। डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। बता दें कि अजीत डोभाल बड़े ही तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। चीन के साथ हुए डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने जो स्टैंड लिया, उसके पीछे S जयशंकर के साथ ही अजीत डोभाल का दिमाग माना जाता है। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मुद्दे, अजीत डोभाल बीते 5 सालों के दौरान मोदी सरकार के लिए काफी अहम रहे हैं। अजीत डोभाल साल 1968 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी है। अजीत डोभाल को देश के शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े सम्मान कीर्ति चक्र से भी नवाजा जा चुका है। तो देखिए, हमने आपको वो तस्वीर दिखाई जब भारत के प्रधानमंत्री अजीत डोभाल से
एयरपोर्ट पर ही गुप्त मंत्रणा करते हुए नजर आए, तो क्यों अजीत डोभाल इतने महत्वपूर्ण हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए तब जब देश आतंकवाद से जूझ रहा हो। दरअसल भारत के ये सिपाही जो सबसे बड़े जाबाज माने जाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर अच्छी खासी इनकी पकड़ है, ऐसा माना जा सकता है। यानी उस पर काफी अध्ययन किया हुआ है, खुद पाकिस्तान में काफी लंबे समय तक रहे हुए हैं। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा अपने एक बयान में भी, जो पुराना बयान था, रिकॉर्ड से फाइल से हमने आपको दिखाया, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि उनके कान में छेद था, हिंदू हो क्या? उस समय उनसे भी पूछा गया था। और अब जब रक्त रंजित हो रहा था, जम्मू कश्मीर पहलगाम में भी जो दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, जो आतंकी हमले जो देखे जा रहे थे, इसमें भी इसी तरह के सवाल थे, क्या हिंदू हो? यदि हिंदू हो तो सीधे वार किया गया। एक और वानगी, एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में उस महिला से मिल रहे हैं जिसमें भी वही सवाल था कि क्या हिंदू हो, वरना कलमा पढ़ के दिखाओ। यदि नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, यह तस्वीर देखिए। हिंदू বলে মেরেছে বলুন, রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে বলুন, বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে বলুন, রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে বলুন, বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন। चलिए, यानी हम आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुर्शिदाबाद और क्या जम्मू कश्मीर, यानी मुर्शिदाबाद से जम्मू कश्मीर तक एक ही सवाल। और आज ये सवाल नहीं सिर्फ, बल्कि अजीत डोभाल से भी ये सवाल, यानी ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है और किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब दरअसल अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरह से आक्रोशित थे। वो भी यही बात कह रहे थे कि बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह से उन लोगों के जिन्होंने निष्पाप अवस्था में अपने जान गंवा दी, उन लोगों को जिन्होंने उनकी जान ली, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, योगी भी कहते हैं। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है।
न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। चलिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आतंकवाद का नस्तनाबूद किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आती है। हालांकि ये आतंकवादी नहीं है, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ा। तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये वो लोग हैं जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने सीधा, इनका कोई कनेक्शन आतंकवाद से नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है और उत्तर प्रदेश की पुलिस हर एंगल पर निगाह रखती है। दरअसल बुलंदशहर के ये वो लोग हैं, युवा हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि आपत्तिजनक पोस्ट देते हुए इन्होंने ये लिखा था कि आरोपियों पर, दरअसल सोशल मीडिया में इन्होंने जिहाद मुबारक लिखा था। जिहाद मुबारक केवल न लिखते हुए बल्कि यह भी लिखा था कि ये भाई जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसके लिए शेरदिल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस शक्ति से आती है और इन्हें अंततः गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस का एक बयान भी सामने आता है, वो भी हम देख लेते हैं। दो युवकों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट किया था, क्या मामला है? सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में तत्काल थाना छतारी पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। जांच में दो युवक अनस और फैज़ प्रकाश में आए हैं, जिनको थाना छतारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध थाना छतारी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। युवकों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट किया था, क्या मामला है? तो देखिए, हमने आपको वो तस्वीर दिखाई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कह रहे थे कि नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा, किसी भी तरह से इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ तुरंत तत्परता के साथ में पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगाह रख लेती है और सीधे उन लोगों पर वार करती है जो सोशल मीडिया में इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ जब आतंकवादी हमला होता है तो अलग अलग जगह पर जो लोग, जब कश्मीर में हर राज्यों से लगभग सैलानी जब वहां पर पहुंचे थे, उनके पास जब उनकी हत्या हो जाती है, आतंकियों ने जब उन्हें ढेर कर दिया था, तब ऐसी स्थिति में जहां जहां के भी लोग अपने अपने शहरों में उनकी लाशों को लाया जा रहा था, तब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऐसी स्थिति में उन तस्वीरों को भी हम आपके सामने ला रहे हैं जो राजस्थान की है। अब दरअसल राजस्थान में खुद भजनलाल शर्मा ने इन लोगों से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को हम कड़ी निंदा करें, जितना ज्यादा कड़ी निंदा कर सकते हैं उतना कम है। इस तरह की बातें वो कह रहे थे। वहीं पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसी ही स्थिति में बहुत सारी ऐसी घटना देखने को मिल रही है जहां पर इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगहों पर हो रही थी। तो वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में जो लोग
अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद जब ऐसी स्थिति आती है कि जहां जहां पर भी इस तरह की घटना के लोग वापस अपने घर पर पहुंच रहे हैं, वहां से न केवल बल्कि पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें रोष भरी भी सामने आ रही हैं। हिंदू सेना के कुछ लोग हैं जो धौलपुर में इसी तरह के आक्रोश को प्रकट करने के लिए सामने आ रहे हैं। तस्वीरें हैं अब आपके सामने में, देखिए उन तस्वीरों को कि दरअसल धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मंगरोला में वीरांगना अवंतीबाई पार्क के पास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना से आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। दरअसल आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने जिला महामंत्री विश्व हिंदू परिषद मनोज सोनी के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे भी सुनने को मिल रहे थे। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी सुनने को मिल रहे थे। मनोज सोनी ने यह भी कहा कि उन बुद्धिजीवियों से पूछता हूं जो ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अब हमें बताइए कि आखिरकार आतंकवाद का धर्म है या नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने आतंकवादियों ने हमारे उन सैलानियों से उनका धर्म क्यों पूछा था। मुर्दाबाद इस्लामिक आतंकवाद, मुर्दाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है, जो कल कायराना हरकत की है, पीठ पीछे वार किया है। इसके लिए हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। अब ये दोबारा गुजरात वाले कांड को दोहराना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इसमें मिली भगत यहाँ के सपूलों की रही है, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और देश के विरुद्ध ये गलत नीयत से ये कांड कर रहे हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, इसके लिए ये हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम। तो देखिए अलग अलग जगहों से आक्रोश नजर आ रहे हैं। तो वहीं जब इस तरह की घटना हो जाती है तो भारत सरकार ने सबसे पहले कड़ी निंदा की, उसके बाद कड़े कदम भी उठाए, जिसमें पहला कदम यह था कि अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। अब वहां से इस तरफ आने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म है, फिलहाल अगले आदेश तक। ऐसी स्थिति में वहां के जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका भी यही कहना है हमारा बिजनेस तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो ये कड़ा कदम लिया है वो काबिले तारीफ है। सर मनजीत सिंह है। आपका क्या नाम है? मेरा सर होटल है। सर ये जो अटारी बंद हुआ, कितना फर्क पड़ेगा बिजनेस को, समझते हैं? बिजनेस का सर कोई बिजनेस तो चलो जैसे भी चलना है तो चले ही जाना है, ठीक है ना। जो ये जो काम हुआ ये तो गलत हुआ, ठीक है ना। चलो फौजियों के साथ अटैक होता तो और बात थी, एक दूसरे के सामने अटैक होता तो इनको भी पता होता कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ये भी जवाब देने वाले होते। टूरिस्ट के ऊपर अटैक करना गलत बात है। वो तो ना तो उनको पता था, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये जो भी काम हुआ गलत हुआ है। तो वीज़ा सिस्टम बंद होने से यहाँ पर सिग्नल आने बंद हो तो आपके सामने फर्क तो पड़ेगा ही। कोई दिक्कत नहीं ऐसी। चलो वीज़ा टूरिस्ट जैसे 100% टूरिस्ट आता है, वीजे वाले तो 10% आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 10% कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी है देश के साथ है सारा कुछ। अगर देश जिस हिसाब से देश चलना चाहिए मोदी साहब चला रहे हैं, उस हिसाब से चलने दो, ठीक है ना। टूरिस्ट के ऊपर तो आप वैसे हमारा खाना पानी चल रहा है, ये नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोदी साहब डिसीजन ले रहे हैं उनको लेने तो बढ़िया है। चलिए, जैसे हमने आपको बताया कि जहां जहां से भी सैलानी वहां पहुंचे थे और जिन जिन लोगों की आतंकवादियों के हमले में जाने गंवाई है, यदि उनका वापस अंतिम संस्कार के लिए उनके अपने गृह निवास में जब डेड बॉडी पहुंच रही है तो
वहां की सरकारें अपने अपने तरीके से उनके लिए कुछ न कुछ योगदान की बात करते हैं। वही उड़ीसा की सरकार यानी मोहन मांझी ने भी प्रसन्न सतपथी से और उनके परिवारों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया कि सबसे पहले तो 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा उन्हें, इसके साथ साथ सहायता राशि दी जाएगी और इसके साथ साथ उस बच्चे को भी पढ़ने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पिछले 22 तारीख में जो आतंकी हमला हुआ जम्मू कश्मीर का पहलगाम में, इसमें से जो एक हत्याकांड हुआ, नरकीय कांड हुआ, हमारा ओडिशा की बालेश्वर जिला की रेमुणा के अंतर्गत प्रशांत सतपथी उसमें उसी दिन में उसी जगह में थे और उनको भी हमला होने के बाद उनका गोली कांड हुआ और उनका देहांत हुआ। और अत्यंत जो कांड हुआ इसमें से मैं निश्चित रूप से गंभीर शोक व्यक्त करता हूं। उनका पत्नी और एक बेटा भी उसी पास में थे और आज उनके घर आते हुए जैसे परिस्थिति हुआ मैं उसको शांत दिया। सरकार तरफ से निश्चित रूप से परिवार को सहायता देने के लिए सरकार खड़ा है और उनका परिवार को 20 लाख आर्थिक सहायता प्रदान सरकार तरफ से घोषणा किया गया है प्रदान करने के लिए और उनका पत्नी को एक नौकरी देने के लिए और उनका बच्चा को भी पढ़ाई करने के लिए हम सारी व्यवस्था सरकार तरफ से निश्चित रूप से कराएंगे। और मांग की है कि उनका जो घटना हुआ उनके ऊपर प्रतिशोध लेने के लिए निश्चित रूप से हम प्रधान। चलिए, इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी एक बयान आ रहा है। वो ये कहते हैं कि मैं उस घटना की जितनी हो सके कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राज्य के भी एक व्यवसायी की हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, ये कभी भी भुलाने वाली बात नहीं है। 2 दिन का मुंबई प्रवास था, लेकिन कश्मीर पहलगाम के आतंकवादी हमले में हमारे छत्तीसगढ़ के भी एक दिनेश इसमें दिवंगत हो गए और आज उनका अंतिम यात्रा है, दाह संस्कार है, तो उसमें शामिल होने के लिए हम कार्यक्रम छोड़कर वापस आ गए और आज उनकी अंतिम यात्रा में दाह संस्कार में हम शामिल होंगे। हमारे उद्योग मंत्री वहाँ पर हैं, मुंबई में वो कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर, भारत सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, कई बैंक्स भी लगाए हैं। पिछले समय भी जब भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ उसका करारा जवाब हमारे देश की तरफ से हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और दुस्साहस किया है, तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। कल जिस तरह से CCS की मीटिंग में निर्णय लिया गया है, ये पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। और तो चलिए, हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से आने वाले बयान और सबसे बड़ी बात भारत के प्रधानमंत्री की चेतावनी, यानी आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं और जड़ से समाप्त करने का वक्त आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। अब किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरों के साथ यहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम पर अब जो है एक्टिविटी तेज हो गई है। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। जाइएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा इंडिया 24/7 नेटवर्क।